नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं कबीरुद्दीनपुर में। यहाँ पे दो अपडेट्स आई है। एक जो दरोगा था, आरोपी का भाई, उसको आज बेल मिल गई है। और दूसरे प्रधान जी हमारे साथ में हैं, इनको जेल जाना पड़ा था। अनुराग के मैटर में जाना पड़ा था या फिर कौन वजह रही, किस वजह से जाना पड़ा था, इसके बारे में बात करेंगे। और जो बेल मिल गई है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जो बेल मिली है वो कैसे मिली? आप लोग तो पूरा ट्राई कर रहे थे कि वो कोई छूटे ना, फिर कैसे मिल गई बेल? देखिए, वो जो है जब बेल का डेट पड़ा था, अब जज ने किस हिसाब से दिए हैं, हम लोग तो लगे थे कि उसका बेल ना मिले, लेकिन उसमें क्या पॉइंट थे और ये हमारे वकील बताएंगे कि किस पॉइंट पे उसका बेल मिली है। और जब से बेल मिली है, समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश में आप लोगों के चैनल के माध्यम से पता भी चल जाएगा। और हम लोगों की कष्ट बहुत है कि उस हत्यारा एक साजिश करने वाला का इस तरीके से तो वही था जी, इस तरीके से और एकदम उसका बेल अगर मिल जा रहा है, समझ लीजिए कि ये बहुत दुखद की बात है। और हम लोग तो ये चाह रहे थे कि उसका बेल न मिले और उसका वो जो है आजीवन सज़ा हो। वकील को ने ट्राई नहीं किया कि भाई क्यों बेल मिल रही है? उसने बहस की होती कि ये तो मेन साजिश यही था, साजिश करता। अब देखिए, वो जैसे बेल होता है ना, तो नकल निकलती है लगभग 24 घंटा बाद। तो मतलब रीजन वाली जी, अब उसमें वो नकल निकलेगी तो उसमें क्या पॉइंट में बेल दिए हैं वो भी वकील बताएंगे। अब जज साहब ने अगर इस पॉइंट को, जज साहब को भी ये हत्या के विषय में ये पता होगा, क्योंकि ये चीज़ें पूरे देश और पूरे प्रदेश, पूरे विश्व में हर एक इंसान को मालूम हो गया है कि अनुराग के इस तरीके से गला काटा गया है। अगर वो साजिश करता था तो वो भी एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि इसमें अपराधी है, लेकिन उसमें बेल मिला है। किस पॉइंट मिला अभी ये नहीं मालूम है। या पुलिस कुछ नहीं बता रही, क्योंकि जब फ़ोन वगैरह भी ट्रैक होता है, क्या क्या बातें हुई थी, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो इसका कुछ अपडेट आ रहा है कि उसमें अपराधी था या नहीं? देखिए, उसमें सीडीआर निकाला गया था, तो वो जो है जो राजकुमार था बाहर, वो 689 बार बात किया था। और जब घटना के बाद अंदर में 126 बार बात किया था। अब ये जान लीजिए कि सीधा जो राजकुमार है, बिल पे आया है वो वही उसी को बोल रहे हैं। जैसे राजकुमार से उसका पूरा टचिंग था, क्योंकि वो लोग बाहर थे। वो लोग वो लोग ही समझ लीजिए कि उस समय उन लोगों को जब सिलेंडर कराए थे तो राजकुमार ही और ये जो राजेश दरोगा है, इसी लोगों के समझ लीजिए पूरे विधान बना के, संविधान बनाते हुए वो लोग सिलेंडर कराएं। यहाँ फिर गौरा बासापुर थाने पे ले आए, फिर कोर्ट ले गए, फिर जेल गए। वो जान रहे थे, दरोगा जो है वो अच्छी तरह जान रहा था, क्योंकि अगर दरोगा पोस्ट पे कोई भी हो तो उसको हर कानून के विषय में मालूम रहता है। तो ये जान लीजिए कि उसका सीडीआर निकला और राजकुमार से बहुत बात हुई थी और आज की डेट में वो सीडीआर रखा भी है। अब बेल हुआ है जो, ये बहुत समझ लीजिए कि दुखित बात है, क्योंकि अब उन लोगों का मनोबल और बढ़ेगा। अगर वो बाहर आ जा रहा है तो पहला तो ये रहेगा कि उन बच्चियों के लिए, उन पिताजी के लिए और हम लोग के लिए, हमें भी अब ये चीज़ें समझ लीजिए कि बाहर निकले के बाद वो कभी भी घटना कहीं भी करा सकता है। तो हम तो ये चाह रहे थे कि अभी उसका बेल अगर नहीं मिली होती, अब तो दे ही दिए हैं, वापस भी नहीं होगा। अगर वो बाहर निकला तो ज़रूर घटना न घटना ज़रूर कराएगा। वो साजिश करता, सातिर किस्म का है और समझ लीजिए कि वो दरोगा हुआ है। और अगर उसकी मार्कशीट मिलाया जाए तो वो भी फर्जी निकलेगा। तो ये आप लोगों ने अपील नहीं कि भाई इसकी जांच हो? हम लोग तो अभी यही है कि न्याय के लिए दौड़ रहे हैं कि अनुराग को न्याय मिल जाए। और शुरू से आप, जब से हत्या हुई है, आप वहाँ उपस्थित थी और आपके चैनल पे हम बताए भी थे कि देखिए, हम लोग न्याय की लड़ाई में जैसे हत्या हो जाए, उसका इनकाउंटर हो जाए, उस समय शुरुआत में यही हम लोगों का यही मांग रहे थे कि, लेकिन अब जब वो कोर्ट में चला गया मामला तो हम लोग की ये सोच थी कि आजीवन सज़ा हो जाए
इन लोगों का, और जो रमेश है उसका फांसी हो जाए, क्योंकि वो सीधा गला काटा है और आज वही नहीं, आज पूरा देश ही जान रहा है। तो हम लोग तो देखिए, और राजेश छूटे, अगर छूट जा रहे हैं 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर में छूट जाएंगे। अगर 24 घंटा में बेल आर्डर मिल जा रहा है तो आके यहाँ जमानतदार भरा के और रिहा हो जाएंगे। और रिहा हो जाएंगे तो हम लोगों को ये जान लीजिए कि परख भी अगर डालना होगा तो हम लोग सोचना होगा, क्योंकि वो बाहर है और वो जान रहा है कि क्या हमारे। लगता है फिर यहीं आकर के रहेगा, इसी घर में रहेगा? देखिए ये तो यहाँ नहीं रह पाएगा, छूट भले गया है लेकिन इस घर में वो नहीं आ पाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रह पाएगा, हमारा गांव नहीं रहने देगा और हमारे गांव के अगल बगल भी नहीं यहाँ रहने देंगे, क्योंकि अगर तनी से कानून के विषय में सब सोचते हैं, नहीं तो घरा बता रहे हैं ना, एक एक ईंटवा पूरा गाँव उखाड़ के फेंक दे। सिर्फ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सब इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ वो आके रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। और अगर यहाँ आएंगे भी तो हमारे गांव वाले दौड़ा लेंगे, क्योंकि यहीं धान लगा था उनका, उनके नात रिश्तेदार आए थे काटने के लिए। उस समय हमारे ग्राम सभा के लोग दौड़ा लिए कि कौन काटने आया है, और वो सब अपना गाड़ी उठा के, और दूर गाड़ी खड़ी किए थे, दौड़ के भाग के अपना गाड़ी उठा के लेके भाग गए। तो ये जान लीजिए कि सबकी मानसिकता हमारे ग्राम सभा में है कि यहाँ पे वो नहीं रहे। अभी हम लोग अनुराग के पापा जी से बात करके आ रहे हैं, वो काफ़ी निराश लग रहे हैं इस पूरे मैटर को देख करके। कोई भी न्याय नहीं मिला और एक चीज़ जो हुई उनके खिलाफ ही गई, बेल मिल गई। क्या कहेंगे, मतलब कैसे उनको धैर्य दिलाएंगे आप? देखिए हम तो जाने वाले थे, जब वहाँ पे आज उनकी फाइल लगी थी तो अनुराग के पिताजी से, अपने चाचा जी से हम जाने वाले थे मिलने के लिए। लेकिन उस समय ये जान लीजिए कि जब ये सुने कि उसका बेल हो गया, तो यही देखिए, आप देखी भी हैं, मेरा काम भी चल रहा है और वहाँ से हम कहीं निकले भी नहीं था। जब आपका फ़ोन आया हम वहीं आ गए होते। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए इतनी दुखित अथवा है कि वहाँ से हमारे मिस्त्री काम कर रहे थे तो पूछने भी लगे भैया कैसे बेल हो गई, कैसे बेल हो गई। इतना बड़ा वो घटना कराया, आज एक भारत का समझ लीजिए हीरा का अंत कर दिया, तो कैसे बेल हो गई। और कौन जज साहब ऐसा कर दिए कि उसका बेल दे दिए, उसको तो बेल ही नहीं देना चाहिए। तो ऐसे समझ लीजिए, अब इसी का आधार पे अगर बेल मिल जाएगी तो समझ लीजिए कि उन लोगों का नहीं, पूरे देश प्रदेश का जितना भी अपराधी हैं उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और जितना उभरता हुआ है अपराधी उन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। हम तो जज साहब से अब क्या कहें, अब जो करना है वो तो कर ही दिए, लेकिन हम लोगों को ये विश्वास नहीं था कि जज साहब इतना जल्दी और इतना बड़ी घटना में निर्णय ले लेंगे। अच्छा, आपको भी सुना कि जेल में गए हुए थे, क्या अनुराग का ही मैटर में आपको फंसाया गया था या फिर कोई और मैटर है? उसमें हम बता दें, उसमें कोई मामला था नहीं, उसमें कोई मामला था नहीं। लेकिन अनुराग के मैटर को लेके और ये सब जैसे जितने उनके आंटी हैं और जितने भी उनके लगे सगे हैं, मामला ख़त्म हो गया था। एक औरत थी गोरखपुर की, वो जो है उनका नाम शकुंतला पांडे था, वो अध्यापक थी, और एक कर्मचारी था वो दारू पिया था और बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसको हम डांटे फटकारे और उसके बाद 2 पड़ाका मार भी दिए और कोई बात थी नहीं। फिर वो आके सुबह हमसे हाथ गोड़ जोड़ा, कहा कि भैया गलती हो गई प्रधान जी, अब ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। हम दारू पी के क्या क्या बोल दें हमें खुद नहीं पता है। तो हम कहें अच्छा ठीक है यार जाइए, लेकिन समझ बुझ के, और बाल बच्चे हैं, अच्छे से कमाइए और बाल बच्चे को पढ़ाइए। तो कहा भैया अब शिकायत नहीं आएगी। तो हम तो चले गए, उसी दिन 16 की बात थी, 17 को सुबह हम चले गए, अनुराग की केस थी वहाँ पे। जब वहाँ गए तो वहाँ पे हमारी फाइल 1 नंबर पे लगी थी उस समय। तो ये जान लीजिए कि पहले अगर तहसीलदार साहब बैठते तो मेरी ही फाइल देखते हैं, तो मेरी फाइल उनके पास गई, मेरे वकील भी वहाँ खड़े थे। तो जो हत्यारा है ललतवा, उसका वकील नहीं पहुँचे थे, तो उनको बुलवाया गया। वो आधा घंटा बाद आए। जब आधा घंटा बाद आए तो उस समय समझ लीजिए कि आने के बाद तहसीलदार साहब से फिर अब इतना तारीख पढ़ने के बाद भी उन्हें आधे घंटा का समय वो मांगने लगे उनके वकील ने। तो हमारे समझ लीजिए कि तहसीलदार साहब 1.5 घंटा का मौका दे दिए।
12 बजे आए थे, 1.5 घंटा का मौका दिए और उनके वकील 1:33 पे आए। तो उसमें जो लालता की औरत थी कचहरी में आई थी उस दिन, और ऐसी आई थी, बता दे आपको, जैसे इस ढंग से सज बज कर आई थी कि कहीं मेडल ओडल लेना है। और वहीं पे अनुराग के पिताजी थे, हम चाचा कहें चाचा इधर आइए और उनको दिखाएं कि देखिए। तो देखते ही उनके आंखों में आंसू आ गया कि आज मेरा बेटा काटा गया है। आज एक सरकारी के ज़मीन के नाम पे ये सोच रहे हैं कि ये लालतवा के नाम की ज़मीन है, ये कोर्ट में आके लड़ाई लड़ रहे हैं एक सरकारी ज़मीन की। आज इतने दावे के साथ इतना सज बज गया। जी, और मेरा बेटा चला गया, इसका ख्याल नहीं है। और बता दें आपको, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि तानी से भी उसके चेहरा पर सिकन नहीं था। जब वो अपराधी के हमारा पति है। जी, मेरा हम बताए अपने वकील से बात कर रही थी तो उस समय जैसे नहीं रहता है चेहरा पे मुस्कान, उस तरीके से बात कर रही थी। अब बोली क्या कि जब हम दुल्हन बन के आए थे तो उसी घर में उतरे थे 40 साल पहले, 30 साल पहले, और वो इतना पुराना मकान है। हम बता रहे हैं आपके चैनल पे कि वो मकान हमारे चुनाव के बाद बना है और हम भली भांत उसको जान रहे हैं। और एकदम वो झूठ बोली है, समझ लीजिए कि अभी छत नहीं ढलाया है। और आप वहाँ जाके भी देखी हैं, छत नहीं ढलाया है और नया एकदम ईंटा लगा है। आप जान लीजिए कि 10 साल अगर पुराना मकान होता है तो उसमें अगर 10 बारिश पड़ जाती है तो उस पर काई जम जाता है। आप देख लीजिए कहीं काई भी नहीं जमा है। तो हम बता दें कि तहसीलदार साहब को कि 24 तारीख को जो तारीख डेट पड़ा है उस डेट पे उसको खारिज करके अब बुलडोजर का आदेश करें। फिर हम वहाँ से आए और वहाँ हमारे पत्रकार भाई, मीडिया भाई भी थे। लगभग हमें 4 बज गया वहाँ से आने में। जब रास्ते में आए तो वहाँ पे हमारे गौरव आशापुर के एसआई अरविंद यादव फ़ोन किए, कहें कि कहाँ पे हैं प्रधान जी। हम कहें भैया हम तो अभी जौनपुर हैं। कहें तुरंत तत्काल आ जाइए थाने पे। तो हम कहें कि क्या बात है बताइए। कहें नहीं बताएंगे नहीं, आइए। हम कहें ठीक भैया आ रहे हैं। तो हम ये सोचे कि हमारे कोई गाँव का मामला होगा तो थोड़ा चल के उसको हम देख लें। तो उस समय बताएं कि गए वहाँ पे तो 2 पर्चा लाए साइन करने के लिए। हम कहे कि क्या गवाही में साइन करनी है क्या? आपको पता ही नहीं कि मैटर क्या हुआ है। हाँ, मैं जैसे ये तो मामला खत्म हो गया था, लेकिन इसमें इतना रणनीति बना दिए। मतलब ये नहीं पता था आपको कि किस वजह से हमको बुलाए हैं और क्या कैसा साइन करवा रहे हैं। अगर हम ये जानते कि नहीं हमारे ऊपर एप्लीकेशन पड़ा है तो उस समय कई लोगों को हम बताते कि ऐसी ऐसी बातें हैं और लिवाक जाते। लेकिन हम सोचे हमारे गांव का मामला है, चले हम देख ले कि क्या बात है। वहाँ पहुँचे, जब साइन कराने लगे तो हम कहें कि है क्या बताइए। कहा यार वही मामला, तो वीडियो हमें दिखाने लगे। तो हम कहे यार दुर्गा साहब से, हम कहे ऐसे साहब ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कुछ मामला ऐसे ऐसे था और तो कोई बोला, उसके लिए हम थोड़ा डांट फटकार दिए थे। और समझ लीजिए कि होटल पर अगर आदमी कर्मचारी रहते हैं, गलती न गलती करते हैं। खाना खाने के लिए रुके हुए थे। खाना खाने के लिए रुके थे और जो औरत थी वो मतलब होटल के पीछे। हाँ, तो इसीलिए जो है हम सोचे कि उसको अगर दारू भी पिया है, अगर उल्टा सीधा बोला है तो देखिए अगर वो रुकी हैं, अन्य जिला से आ रहे हैं, अन्य प्रदेश से आ रहे हैं, तो वो समझ लीजिए कि हमारी माताएं बहनें हैं। उस समय आज बता दें कि योगी बाबा इतना पूरे प्रदेश में इतना कड़ी व्यवस्था किए हैं, चाहे हर ज़िले के कप्तान साहब, हर ज़िले के डीएम साहब, इतना कड़ी व्यवस्था कराए हैं मुख्यमंत्री जी कि रोड पे कहीं जाम न लगे, यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। और यात्रियों अगर कहीं गाड़ी भी बिगड़ जा रही है, पंचर हो जा रही है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस वहाँ पे रुक के उनका चक्का का मिस्त्री बुला के खुलवा के उसका सही करा कि उन लोगों को, यात्रियों को अच्छे से भेजें। लेकिन यहाँ पे अगर वो यात्री रुके हैं इस तरीके से भ्रष्टाचार वो बोल रहा है तो हमें से देखिए बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो एक महिला थी और एक अध्यापक थी और बहुत शिक्षित घर की थी। और अगर उसको 2-3 पटाखा जब मारे हम तो वही औरतें बोली कि भैया रहने दीजिए। समझ लीजिए कि अगर हम उसको मारते नहीं तो वो औरत खुद एप्लीकेशन डालती और ये उठा के जाते, तो वो मामला एकदम शांत हो गया। तो हमारा उसमें चालान कर दिया एसआई साहब। एसओ साहब बताया पूरा डिटेल, फिर भी चालान कर दिए। एसओ साहब से मेरी बात हुई, कहें कि हम कहे भैया ऐसी बात है, तो कहें कि प्रधान जी वीडियो है। हम कहे इसमें वीडियो है ठीक है, लेकिन इसमें राजनीति हो रही है। जैसे हम अनुराग के मामले में आगे हैं और अब तो हम देखिए अपनी हम वाहवाही भी नहीं करते हैं, न तो यही हम
अनुराग के मैटर में अब आप शुरू से हैं, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ न्याय मिल जाए। न्याय के लिए हम हर लड़ाई, कोई वही चाह रहा है कि न्याय मिल जाए। जी हर कोई चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो चमचे हैं उसके ललतवा के, वो लोग सिर्फ हमें फंसाना चाहते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी दुर्घटना होने करने के बाद लालता के साथ में कोई कैसे रह सकता है, और ऐसे लोग कौन है जो उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, अब तो ये चीज़ों को हम तो जान रहे हैं, जैसे हमारे जो भी गांव के विरोधी हैं, अन्य गाँव के भी विरोधी हैं, समझ लीजिए कि वो सब आके सुबह से यहाँ पे इतना चढ़ाएं, उसके बाद लिया के जाके वहाँ एप्लीकेशन दिलवाए हैं। बताइए, सोचने वाली बात है कि एक अपराधी जो किसी की गर्दन उतार देता है, उसके भी पक्षधर हैं, उसके भी चढ़ाने वाले हैं कि तुम जो है कि इनके खिलाफ FIR करो। वो सब उनकी लोगों के। कितना देर तक आपको, कितना दिन तक जेल में रखा हुआ था? देखिए, हम यहाँ से गए, लगभग आधा पौना घंटा वहाँ थे, और फिर मेरी चालान हो गई, क्योंकि वहाँ पे हमारे तरफ से लगभग सैकड़ों की भीड़ जुटने लगी। तो हमारा तुरंत हम तत्काल कागज़ तैयार किए, फिर हमें तो SDM के यहाँ से जमानत तुरंत मिल गई 10-15-20 मिनट के अंदर में। तो हमें सिर्फ इतना ही है कि उन लोगों का यही कहना है, यही सोच है कि अनुराग के मैटर से ये अपना पैर हटा लें, हाथ हटा लें। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरा सर कट जाएगा, हम टुकड़ा टुकड़ा उड़ जाएंगे, लेकिन उस मैटर में अगर हम कदम बढ़ाए हैं तो एक कदम मेरा 1 इंची पाछे नहीं होगा, 10 कदम आगे होगा। ये जान लीजिए कि एक दिन ये सत्य है कि मरना तय है। जैसे कहा जाता है ना कि मुट्ठी बांधने आए हो, हाथ पसारे जाओगे। तो हमें अपने पूरे ज़िंदगी बता रहे हैं कि जीवन की हमें ये सोच नहीं है कि आगे क्या होगा। हमें यही सोच है कि अनुराग को, पिताजी को, अनुराग को माताजी को, बहनों को, पूरे देश विदेश प्रदेश को बात कर रहे हैं, सब हमें फ़ोन भी करते हैं। हमें चाह रहे हैं, सब निगाह टिकाए हैं कि उन बच्चे का न्याय मिले, और न्याय तय मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, आपके चैनल बता रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा के लोग रोज़ आके ये पूछते हैं कि प्रधान जी आप खाली इशारा करिए तो एक एक ईंटा उखाड़ के हम फेंक दें, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। कानूनी प्रक्रिया से अगर हम लोगों को भी उतारना होगा या गिरवाना होगा, तो हम लोगों का, देखिए प्रधान है तो हम लोगों का भी अधिकार है, क्योंकि वो एक समिति बैठ के कार्रवाई लिख के दस्तखत मोहर करके ग्राम समाज ज़मीन हम लोग खाली कराने का इतना हम लोगों का भी पावर है, इतना संविधान में है। क्योंकि हम लोग जैसे सरकारी ज़मीन पे पंचायत भवन और आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और RCC केंद्र, बर्मी, डस्टबिन और एक कोटेदार जो अपने घर में कोटा दे रहे हैं, वो भी आया है कि आप कहीं भी सरकारी ज़मीन खाली करा के आप बनवा सकते हैं। तो इतना है हम लोगों का। लेकिन लास्ट में जब ये चीज़ें तहसीलदार साहब अगर हार जाएंगे तो वो प्रक्रिया हमारा चालू होगा, और ये इतना जिन झेलाए हैं, हम उतना जिन झेलाने काम नहीं करेंगे। अभी जो शुरू का टाइम था, उस टाइम पे मतलब जांच भी ज़्यादा हो रही थी, पूरा गांव का सर्वे करने आए थे, उसके बाद फिर उधार का सर्वे किए, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। तो सर्वे हो गया, लेकिन हमारी बात हुई थी SDM साहब से और कानगो साहब से, तो उसमें ये दर्शाएं कि उसका मकान बंजर में है, फिर रुका हुआ और वो उस पर नोटिस भी चिपकाई गई थी। आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी कि उनके मकान पे जो मकान बना है और जो ढलाया नहीं है, उस पर नोटिस चस्पा हुई थी। 25 तारीख को डेट पड़ा था, 30 अक्टूबर को घटना हुई थी, और समझ लीजिए कि 15 तारीख को या ऐसे कुछ चस्पा हुआ था, और 25 तारीख को वही केस को लेके डेट पड़ा था, और उस पर लिखा था 76,000 कुछ रुपया जुर्माना। अगर उस राजस्व विभाग वहाँ चपकाई है, अगर नोटिस चपकाई है, उस मकान पे चपकाई है और उस पे जुर्माना लगा है, तो उस पे ये दर्शा के चपकाई है कि ये मकान उसका अवैध है, ग्राम समाज में है, बंजर में है। उसमें सिर्फ हिल्ला हिवाली अभी तक हो रही है। खाली 2 काम हुआ है जब से हत्या हुई है, सिर्फ 2 बयान, एक लेखपाल का बयान हुआ है और जिरह, और एक वही लालता का, उन्हीं औरत के बस यही वो कही है कि मैं 40 साल का दुल्हन बन के आई हूँ, वही मुतरी हूँ।
एकदम समझ मतलब लीजिए। कोई भी कार्रवाई नहीं, जितना तेज से हो हल्ला हो रहा था कोई भी कार्रवाई, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। देखिए अभी जैसे नहीं होता है, पहले तो मेरी फाइल 40 नंबर पे थी, 20 नंबर पे, 15 नंबर पे, 50 नंबर पे, 95 नंबर पे ऐसे चल रही थी। जैसे नहीं होता है कि कोई चीज़ हल्का हल्का धीरे धीरे घुसकाओ और घुसकाने में समय चला जाए, उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, घिसते घिसते ख़त्म हो जाए। तो उसी तरह से तहसीलदार साहब हमारे कर रहे हैं। और ये चीज़, ये मुकदमा समझ लीजिए कि इतना दिन झेलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मुकदमा, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी हत्या हुई है। आज पूरा देश दुनिया जान रहा है। उन्हें एक से दूसरे डेट में उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि मकान गिरेगा, और उन्हें आदेश कर देना चाहिए कि इस दिन बुलडोजर जाएगा, शासन प्रशासन जाएगी और खड़ा होकर वो मकान गिरेगा। ये तो आपने सही कहा कि बहुत सारी ऐसी कार्रवाई आपने देखी होगी कि 2 दिन के अंदर में, 1 दिन के अंदर में आदेश आया और तुरंत वो मकान ढा दिया गया। लेकिन यहाँ पर महीनों का दिन बीत गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और न्याय की बात क्या कर रहे हैं, बेल पे मिल गया। जो मेन साजिश करता था, जिसके वजह से जो मेन आरोपी है वो उछल रहा था कि तुम लोग क्या लोगे, मेरा भाई दारोगा है। क्या कहना चाहेंगे इस न्याय व्यवस्था पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।